कभी सोचा है कि घर में एक छोटी सी चीज, बस एक छोटी सी चीज अपनी जगह पे ना हो तो कैसे पूरा दिन गड़बड़ा सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने जा रहे हैं। एक कहानी जो दिखाती है कि कैसे थोड़ी सी लापरवाही देखते ही देखते एक बड़ी मुसीबत में बदल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी, जिसकी शुरुआत होती है फर्श पर बैठकर पढ़ाई करने की एक बहुत ही मामूली सी इच्छा से। ये कहानी है भूमिका की। उसे कुर्सी पर नहीं बल्कि आराम से चटाई पर बैठकर पढ़ना है, और उसका प्लान है एक साथ कई काम करने का। मतलब गणित के सवाल भी हल करने हैं, कविता भी याद करनी है और साथ में ड्राइंग भी बनानी है। तो एक काम पर फोकस करने के बजाय वो अपना सारा का सारा सामान एक साथ फैला लेती है। और यहीं से ना एक के बाद एक चीजें उलझने लगती हैं। भूमिका ने गणित का काम शुरू ही किया था कि उसे चित्र बनाने का मन हुआ। उसने पेंसिल, रबर, कटर सब निकाल लिया। फिर उसे याद आया कि अरे, उसके पास तो लाल रंग है ही नहीं। तो उसने अपनी बहन लतिका का बस्ता भी उठा लिया और उसका भी सारा सामान धड़ाम से बाहर बिखेर दिया। ये सब देखकर उसकी माँ, जैसा कि अक्सर होता है, उसे टोकती हैं। उसे समझाती हैं कि जो सामान इस्तेमाल नहीं हो रहा उसे वापस रख दे। लेकिन भूमिका हम में से कई लोगों की तरह ये कहकर बात टाल देती है, अरे हाँ हाँ ठीक है, काम खत्म करके सब रख दूंगी। टाल मटोल की यही आदत कहानी का पूरा रुख बदलने वाली है। और बस यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। क्या होता है जब एक छोटी सी गड़बड़ी और थोड़ी सी बदकिस्मती आपस में मिल जाती हैं? चलिए देखते हैं। अचानक बत्ती गुल। माँ टॉर्च ढूंढने को कहती हैं, जो अपनी जगह पर है नहीं। क्यों? क्योंकि भूमिका ने उसे बिस्तर पर फेंक दिया था। अंधेरे में माँ का पैर सीधा सब्जियों की टोकरी से टकराता है और सारी सब्जियां फर्श पर। और जब तक वे टॉर्च ढूंढ पाती हैं, बिजली वापस आ जाती है। और सामने जो नजारा था, बिखरे हुए रंग भूमिका और लतिका दोनों की किताबों और कॉपियों पर फैल चुके थे। एक छोटी सी लापरवाही अब एक बड़े झगड़े और नुकसान में बदल चुकी थी। और इसी अफरा तफरी से, इसी कियोस से हमें मिलता है समाधान का रास्ता। ये सिर्फ एक बिखरे हुए कमरे की कहानी नहीं है, बल्कि ये सबक है घर को संभालने की कला का, जिसे कहते हैं गृहबंध। यहाँ माँ की बात बहुत बहुत जरूरी है। वो भूमिका को डांटने के बजाय सीधा प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचती हैं। वो समझाती हैं कि ये एक दिन की गलती नहीं है, बल्कि एक सिस्टम की कमी का नतीजा है, और इसका हल है घर को मैनेज करने के तरीके सीखना। तो ये गृहबंध आखिर है क्या भला? सीधे सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि परिवार के सभी सदस्यों की जरूरत के हिसाब से चीजें मौजूद हों और उनका सही से रखरखाव किया जाए। मतलब हर चीज की एक पक्की जगह हो और वो जरूरत पड़ने पर वहीं मिले, चाहे वो चाबियां हों, जरूरी कागजात हों या फिर एक टॉर्च। ठीक है, सिद्धांत तो समझ आ गया, पर इसे असल में किया कैसे जाए? आइए देखते हैं कि इस परिवार ने इस केओस को ऑर्डर में कैसे बदला। तो भूमिका और लतिका ने मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाया। सबसे पहले उन्होंने घर की हर एक चीज की लिस्ट बनाई। फिर उन्होंने तय किया कि कौन सी चीज कहाँ रखी जाएगी, और सबसे जरूरी नियम बनाया, इस्तेमाल के बाद हर चीज वापस अपनी जगह पर जाएगी इमीडिएटली। उन्होंने अपनी रसोई को भी इसी तरह सेट किया। डिब्बों पर नाम की पर्चियां चिपकाईं और उन्हें लाइन से लगा दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कुछ ही दिनों में एक नई प्रॉब्लम सामने आ गई। सब कुछ अपनी जगह पर तो था, लेकिन हर चीज पर धूल जम रही थी। और यही हमें एक और जरूरी सबक मिलता है कि घर को मैनेज करना कोई एक बार का काम नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें रखरखाव मतलब मेंटेनेंस भी शामिल है। इसलिए दोनों बहनों ने मिलकर रेगुलर साफ सफाई के लिए भी नियम बना लिए। अब तक हमने ये तो देख लिया कि चीजों को कैसे व्यवस्थित करना है, पर अब समझते हैं कि इसके पीछे का क्यों क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या है। देखिए, गृहबंध सिर्फ सामान इधर उधर रखने का नाम नहीं है। यह हमारी आदतों और हमारी सोच से जुड़ा है। इसके लिए परिवार में आपस में बातचीत जरूरी है, ताकि सब एक दूसरे की आदतों को समझें। ये टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी है, जैसे खाने का समय तय होना। इससे रूटीन में एक अनुशासन आता है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, आप कह सकते हैं। तो इस सारी मेहनत का फल क्या मिला? क्या बदला उस परिवार की जिंदगी में? बदलाव जमीन आसमान का था। सोचिए, जहां पहले तनाव, बहस और चीजों को ढूंढने में समय की बर्बादी होती थी, वहीं अब शांति, सहयोग और खुशी का माहौल था। ये सिर्फ एक साफ सुथरा घर नहीं था, ये एक खुशहाल और शांत घर बन चुका था।
अब घर का माहौल ऐसा था कि बिजली चली भी जाए तो कोई टेंशन नहीं। सबको पता है टॉर्च कहाँ रखी है। किसी भी सामान को ढूंढने के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। घर अब एक मशीन की तरह एकदम स्मूथ चल रहा था, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम बना लिया था और हर कोई उसे फॉलो कर रहा था। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हमारा अपना घर, वो बस रोजमर्रा की अराजकता पर चल रहा है या फिर किसी सोचे समझे सिस्टम पर? ये कहानी हमें दिखाती है कि थोड़े से विचार और अनुशासन से किसी भी घर को शांति और सुकून की जगह में बदला जा सकता है।